24 घंटे पहले ही ऋषिकेश पहुंच गए। तो बहन भी बड़ी हतप्रभ थी, क्योंकि हमने उनको तो कहा ही नहीं था कि हम आपके घर आएंगे, और कोई बात ही ऐसी नहीं हुई थी। हमारा ये था कि जब हम देहरादून में अपना काम निपटा लेंगे तब उनको फ़ोन करके कहेंगे कि बहन हम आपके घर आ रहे हैं। लेकिन सारा कुछ प्रोसेस उल्टा हो गया। हम पूरे दिन इंतजार करते रहे कि हमें देहरादून पहुंचना है, हम ऋषिकेश तक पहुंच गए, तब भी हमारे पास देहरादून के लिए जब कोई कॉल नहीं आया कि हम वहाँ पहुँचें या ना पहुँचें, असमंजस में थे। तो हमने पूरा प्रोग्राम एंड टाइम पर चेंज कर दिया। हमने कहा कि हम बहन को फ़ोन कर देते हैं कि हम आपके घर आ रहे हैं, और हम उनके घर पहुँच गए। और बहन कब से हमें बुला रही थी और हम कब से टाल रहे थे जाना, क्योंकि इस बीच में हमारे को कोई मौका लगा भी नहीं उस तरफ जाने का। लेकिन योग संयोग की बातें हम पहुंच गए। तो बहन ने इच्छा जताई कि भैया आप जल्दबाजी में आए हो, आप कभी फुर्सत में आना, तो मुझे गुरु दरबार जाना है, मेरे को आप ले चलना। मैंने कहा फुर्सत क्या है, हमें कौन सा दूसरा काम है। हमने ये सोचा था कि हम एक दिन उनका रुकेंगे, कल दिन भर में ऋषिकेश घूमेंगे, शाम को त्रिवेणी घाट से लाइव दर्शन करा देंगे। पर वो सारा कुछ कैंसिल किया हमने। हमने कहा गुरु दरबार में बहन की अगर जाने की इच्छा है और हम ले जा पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो हमने सारा कुछ कैंसिल किया, और हमने इसी को भगवती का आदेश माना कि शायद वो ही चाहती हैं कि हम इनको लेके वहाँ जाएं। तो इसीलिए हम उनको लेकर के वहाँ पहुँच गए। और माँ को ये तो था कि हम आएंगे, अगर हमें समय मिला तो आएंगे। हमने माँ से ये कहा था कि हम जाते टाइम आपसे मिलना चाहते हैं, अगर समय रहा तो आपको मैसेज कर देंगे, और नहीं रहा तो हम पे डायरेक्ट चले जाएंगे, क्योंकि आपके दर्शन तो हमने आज कर लिए हैं। तो माँ बोले थे ठीक है बेटा, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा कर लेना। अब बहन की जब बात आई तो हमने कहा माँ तो बोल ही चुके हैं, जैसी आपकी इच्छा हो, आज्ञा तो ले ही चुके हैं। तो हम बहन को लेकर धड़ाक से पहुंच गए। वहां पहुंचे तो हमें पता ही नहीं था कि वहाँ रीना बहन आने वाली है। ये पता था कि कोई ना कोई आता ही रहता है रोज, तो कोई ना कोई हमारा गुरु भाई या बहन आएगा, लेकिन कौन आएगा हमें नहीं पता था। लेकिन जब हमने देखा तो हमें बड़ी खुशी हुई। ये रीना त्यागी बहन वहाँ थी, और भगवती ने उनको जो है कुछ बातें ऐसी जो रीना त्यागी जी ने कही थी, उसको सुनने के बाद हमारे मुंह से भी निकला, माँ के मुंह से भी एक साथ निकला कि आपकी तो गद्दी है, गद्दी फिक्स हो चुकी है, और आपको गद्दी की बहुत बहुत बधाइयाँ। तो हमने भी तुरंत उनको बधाइयाँ दी। बहुत खुशी, आपने खुद देखा हो जब माँ ने डाला है शॉर्ट्स, उसमें हम लोग भी कितना खुश थे। जो अचानक से वो चीज़ें हो रही थी, वो सब कुछ हमने कुछ नहीं सोचा था ऐसा कि ऐसा कुछ होने वाला है, ऐसा कुछ हो रहा है। और आप लोगों को एक बात और कह दें, अब तक जितनी गद्दियाँ अनाउंस हुई हैं वो सब हमारे सामने ही हुई हैं, और उस अनाउंसमेंट के साक्षी हम रहे हैं। कुछ लोगों को ही पता था पहले वाली गद्दियों के बारे में भी, और अब की बात तो माने लेट किया ही नहीं, सबको डायरेक्ट ही बता दिया। तो हमें बहुत खुशी है कि अब तक जितनी भी गद्दियाँ शक्ति संवाद परिवार से मिली हैं वो सब हमारे सामने मिली हैं, हमारे सामने अनाउंस हुई हैं। और हमें बहुत खुशी है इस बात की कि भगवती ने हमें सौभाग्य प्रदान किया कि हमें इतनी गद्दियों को, तो कम से कम प्रथम गद्दियों को हमारे सामने अनाउंस होते हुए हमने देखा है। बहुत बहुत भगवती की कृपा है। भगवती को प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं, नमस्कार करते हैं। बस यही सब बातें हमें शेयर करना थी। ऐसा नहीं था कि हम किसी को बता के नहीं जाना चाहते थे या छुपाना चाहते थे, लेकिन ये बात सत्य है कि हम जब भी जाते हैं कहीं गुरु दरबार या कहीं और तो हम छुपाते हैं उस बात को, परंतु बहनों से नहीं छुपाना चाहते थे कि जो लोग वहाँ थी मौजूद उनसे हम ये छुपाएं कि हम माँ से मिलने की इच्छा है या नहीं, क्योंकि वो सिर्फ हमारी इच्छा थी, पक्का प्रोग्राम कुछ नहीं था। बस ये था कि अगर हम वापस में लौटते समय समय मिलेगा तो माँ से मिल के जाएंगे, उनके घर मिल के जाएंगे, बस इतना था मन में था। लेकिन वो मन से कब संकल्प हो गया और कब हम वहाँ पहुँच गए, और किस प्रकार से नीलम बहन को लेके पहुँचे, और किस प्रकार से वहाँ रीना बहन मिल गई, और सब कुछ एक धूमधाम सा माहौल हो गया। बहुत 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 माँ आपकी कृपा हुई, और हम ये सब देखने के लिए वहाँ मौजूद थे। और इसके लिए बारंबार आपको प्रणाम माँ कि हमने ये चीज़ें देखी, हमें वो सौभाग्य मिला। और उसके बाद हम जब वहाँ से विदा ली तो नीलम बहन फूट फूट के रो रही थी, माँ मुझे नहीं जाना, यहाँ रख लो, मुझे रख लो। हमने उनको हाथ पकड़ के कहा आप फैसला कर लो, आपको यहाँ रहना है या आपको मैं बस में बैठाऊँ, क्योंकि मुझे भी फिर जाना है। तो इस प्रकार से चीज़ें होती हैं। और वहाँ से फिर निकले तो फिर निकलते ही चले, और अब पहुँच करके आप सबसे बातें कर ली हैं, आप सबको बताया है, तो हमें बहुत खुशी हो रही है इन सब बातों की। ये चीज़ें ऐसी थी कि जो शॉर्ट्स में नहीं डाली जा सकती थी, और वीडियो बना करके डाला जाता तो कुछ लोग देखते कुछ नहीं देखते। लाइव में काफ़ी सारे लोगों ने सुन लिया। जिनको आना ये साधना करनी वो करेंगे, जिनको नहीं करनी वो नहीं करेंगे।
हमारा फ़र्ज़ था, हमारा उद्देश्य था कि हम ये सब जानकारियाँ दे दें, बता दें, ताकि आप उन चीज़ों को कर पाएँ। तो